देवियों और सज्जनों, पंडित राघव शरण का प्रणाम आप सबको। आप लोग जानते हैं कि इन दिनों तीसरा नेत्र एक विषय पर हम कुछ चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए पुनः उसी पर हम चलते हैं कि हमारा जो मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये ईश्वर की एक बड़ी अनमोल अनुपम उपहार है इस जगत को। इस मानव तन को पाकर के मनुष्य ने दैवत्व को प्राप्त किया है। आइए हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार ये मानव तन, जिसमें ईश्वर ने हमें मस्तिष्क दिया है, मन दिया है, वो बड़ा शक्तिशाली है। यूं तो रामचरितमानस में भी कवि कुल कुमुद कलाधर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सारे ग्रंथों ने इसका गायन किया है कि इस देवताओं को भी दुर्लभ ये शरीर है, बड़े भाग से ये प्राप्त होता है। भाग का तात्पर्य यह है कि ये अन्य जीवों को अन्य योनियों में इतना सुदृढ़ मस्तिष्क, इतना प्रखर किसी को नहीं मिला हुआ है। ये जो हमारा शरीर है, ये हमारा जो भ्रू मध्य है, यहीं पर तीसरा नेत्र है। और आप सही मायने में यदि समझें तो हमारा जो भ्रू मध्य है, ये तीसरा नेत्र का दरवाजा है। इस दरवाजे के बाहर आप हमें देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं कि संपूर्ण विश्व दिखाई पड़ रहा है, किंतु इसके भीतर जो ही हम प्रवेश करेंगे वो जगत पूरी तरह से अपरिचित जगत होगा हमारे लिए। कुछ भी जानकारी हमारे मस्तिष्क में नहीं होती है। और वो जो जगत होता है वो अंतर जगत होता है, आध्यात्मिक जगत होता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला, अधश्च मूल्यान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवद गीता पुरुषोत्तम योग। तो ये जो मस्तिष्क में जो हमारे तीसरा नेत्र है, ये है उसका एक द्वार है, ये है भ्रूमध्य। और इसका जो 98% जो अनावृत है, जिसको हम आप आज तक प्रयोग में नहीं ला पाते हैं, उसको जब हम प्रयोग में लाना सीख जाएंगे तो हम संसार को एक नए अर्थों में जानेंगे। सारे संबंधों को हम नए अर्थों में जानेंगे। हमारा संबंध एक विराट सत्ता से हो जाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में हम संबंध स्थापित करने में सक्षम हो जाएंगे। ये जो तीसरा नेत्र है, बहुत कह सकते हैं आप, उसका कोई सीमा नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर तीसरा नेत्र किसी का खुलता है, तीसरा नेत्र को खोलने के लिए प्रतिदिन सोते समय आप माचिस की तीली में एक बूंद पानी लेकर माचिस की तीली पर यहाँ पर अपने स्पर्श कराएंगे और कुछ अनुभव करेंगे, ऐसे एज इफ समथिंग इज हैपनिंग। कुछ हो रहा है आपके ऊपर, चींटी जैसे चल रहा है, ऐसा आपको प्रतीत करनी पड़ेगी। ऐसा लगेगा कि कोई आपके इस मस्तक पर कोई माचिस की तीली में अग्नि लगा करके कोई गर्म कर रहा हो। ऐसा एहसास जब आपका प्रारंभ हो जाएगा तो
तो आपका तीसरा नेत्र खुलना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत नजदीक हैं अभी हम लोग कई प्रसंगों से जो बड़े मजेदार होंगे। अभी तीसरा नेत्र को खुला करने के लिए, खोलने के लिए तिब्बत में कई कृत्रिम प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से सफल नहीं माने जाते हैं। आइए हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं और कल एक नई चर्चा के साथ तीसरा नेत्र पर हम पुनः आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।